हेलो स्टूडेंट। आज हम इंटर इंग्लिश ग्रामर का जो फर्स्ट चैप्टर है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, या कहीं कहीं इस चैप्टर का नाम आप रिपोर्टेड स्पीच भी लिखा हुआ पाएंगे, या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी लिखा हुआ पाएंगे। आज इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन को समझते हैं, प्रयास करते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, तो पहले तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन को समझते हैं। तो पहले तो इस नरेशन जो शब्द है, नरेट करना से बना है। नरेट करना मतलब किसी बात को कहना। नरेट से नरेशन बना है। जैसे कोई कहानी नरेट करता है, स्टोरी नरेट करता है। जैसे आपने महाभारत सीरियल देखा होगा, तो उसमें टाइम कहानी को, स्टोरी को, महाभारत की नरेट करता है, बताता है। तो उसी नरेट शब्द से ये नरेशन बना है, माने कहना। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? डायरेक्ट नरेशन में जो कहना है, किसी भी बात को कहने के दो ही तरीके हैं। एक ये है कि डायरेक्टली कह दिया जाए, डायरेक्टली नरेट कर दिया जाए। डायरेक्टली नरेट करने का मतलब कि वक्ता की कही हुई बात, माने जो भी कहा गया है, जो भी कहा गया है, उसको ज्यों का त्यों, बिना किसी परिवर्तन किए, डायरेक्ट नरेशन माने डायरेक्टली कह दिया जाए। जैसे कहते हैं कि डायरेक्ट हम जाके कह देनी बात। डायरेक्ट करने का मतलब यह है कि डायरेक्टली नरेट माने सेम टू सेम, वही बिना एक भी वर्ड परिवर्तन किए हुए किसी बात को कह देना वक्ता की, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन माने जो भी कही हुई बात है उसमें थोड़ा परिवर्तन कर देना, संशोधन करके कहना को हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। माने उसमें जब थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए तो वह इनडायरेक्ट नरेशन, और ज्यों का त्यों किसी बात को कह दिया जाए तो वह डायरेक्ट नरेशन, माने एक शब्द भी कोई परिवर्तन न किया जाए। इसलिए हमेशा डायरेक्ट नरेशन को इन्वर्टेड कामा, डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कामा के बीच में कथन को रखा जाता है। इन्वर्टेड कामा के बीच में कोई कथन रखा जाता है तो इसका अभिप्राय यह होता है कि वह डायरेक्ट नरेशन है, अर्थात वह वक्ता या कहने वाले की बात को ज्यों का त्यों उसमें कहा गया है। जैसे आप कोई भी उद्धरण लिखते हैं, किसी राइटर के कथन को लिखा जाता है, कोई डिफिनीशन लिखा जाता है, तो उस इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट नरेशन होता है। माने ज्यों का त्यों जो कहने वाला है कहा है उसको ज्यों का त्यों लिखा गया है, कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो हमेशा डायरेक्ट नरेशन को का जो कथन है उसको इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है। अब यह जो इन्वर्टेड कामा का कथन है, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसको हम रिपोर्टेड स्पीच, जो भी इन्वर्टेड कामा में कहा गया है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जिस वर्ब के द्वारा यह बात कही जाती है, माने जो भी वर्ब ये है
जिसके द्वारा यह कहा गया है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे यह वाक्य है कि हरी सेज मोहन इज गोइंग टू स्कूल, तो हरी सब्जेक्ट है, इसके द्वारा वर्ब का प्रयोग जो कहा गया है सेज, या सेज वर्ब या से वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्ट कर रहा है, यह क्रिया बता रहा है, क्या बता रहा है कि मोहन इज गोइंग टू स्कूल। और जो कुछ भी इसके द्वारा कहा गया है, नरेट किया गया है, और जो यह इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखा गया है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्ट किया हुआ स्पीच माने रिपोर्टिंग वर्ब के द्वारा जो रिपोर्ट किया गया, जो कहा गया, बताया गया, वह कथन यह इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखा गया। तो दो चीजें हो गई कि जिस वर्ब के द्वारा वक्ता अपनी बात कहता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो कुछ भी वक्ता कहता है यदि वह ज्यों का त्यों कहता है तो उसे इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है, और उस इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखे हुए जो कथन है, लिखा हुआ जो स्टेटमेंट है, उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब हमको देखना है कि इस डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट को हम कैसे इनडायरेक्ट में परिवर्तित करेंगे, चेंज करेंगे, माने हाउ वी चेंज डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। जैसे यहां परिवर्तित किया गया है कि हरी सेज दैट मोहन इज गोइंग टू स्कूल, या इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। हरी सेज दैट, दैट कंजक्शन लगाया गया है, इन्वर्टेड कामा हट गया है। मोहन इज गोइंग टू स्कूल, मोहन स्कूल जा रहा है। इनडायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि उसमें थोड़ा परिवर्तन कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। इसके लिए कुछ रूल्स हैं, तो हम देखते हैं कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करेंगे। रूल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, माने डायरेक्ट स्पीच को या डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करने के नियम, रूल्स। पहली चीज कि वी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करने के लिए हम क्या करते हैं, वी रिमूव इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा यह जो डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब में लगा रहता है, उसको रिमूव कर देते हैं, माने हटा देते हैं। इस इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है। दूसरी बात जो ध्यान रखनी है पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में, कि रिमूव कामा आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो कामा आता है, जैसे यह लिखा हुआ है कि हरी सेज, कामा दिया हुआ है और तब जाकर के ऊपर इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो कामा आता है इसको भी इनडायरेक्ट स्पीच में या इनडायरेक्ट नरेशन में हटा दिया जाता है। तीसरी चीज, थर्ड, वी यूज अ प्रॉपर कंजक्शन आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम एक उचित कंजक्शन का, प्रॉपर कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। माने इस रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, जैसे यहां सेज के बाद दैट का प्रयोग किया गया है। प्रॉपर कंजक्शन इसलिए किया गया है कि हर जगह दैट का प्रयोग नहीं हो सकता। अलग अलग तरह के वाक्य होते हैं, कोई इंट्रोगेटिव होता है, कोई इंपरेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है। तो जैसा वाक्य रहेगा उसके लिए कौन सा उचित प्रॉपर कंजक्शन होगा, उसके अनुसार हम एक उचित कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। एजर्टिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग करते हैं, जैसे यहां दैट का प्रयोग किया गया है कंजक्शन के रूप में। तो तीन चीजों का हमें ध्यान रखना है।
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय इन 3 चीज़ों का हमें बिल्कुल ही ध्यान रखना है कि इन्वर्टेड कामा को हटा देना है, कामा जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लगा हुआ है उसको हटा देना है, और एक उचित कंजक्शन का प्रयोग करना है। एडजेक्टिव सेंटेंस के लिए, जैसा कि अभी हम चर्चा केवल एडजेक्टिव सेंटेंस में ही उदाहरण सहित कर रहे हैं, तो डेट कंजक्शन का प्रयोग होता है। तो चेंज, परिवर्तन कई स्तर पर होता है। टेंस में परिवर्तन होता है रिपोर्टेड स्पीच के, पर्सन में परिवर्तन होता है रिपोर्टेड स्पीच की। एक चीज का ध्यान रखना है आपको, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इस रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, या जिस टेंस में है उसी टेंस में रहेगा। माने नो चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब टेंस। रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में किसी तरह का कोई परिवर्तन कभी नहीं होगा। यदि यह प्रेजेंट में है तो यह प्रेजेंट में ही रहेगा। परिवर्तन किस में होगा? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, और इसमें जो पर्सनल प्रोनाउन आएगा उसमें। केवल रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होगा। रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, टेंस वही रहेगा। एक चीज सामान्यता कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो एडजेक्टिव सेंटेंस में से को टेल में बदल देते हैं, सेड को टोल्ड में बदल देते हैं। अब यदि ऑब्जेक्ट आता है तो, यदि ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो वैसे ही रहने देते हैं। तो पहली चीज अब देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर पर्सन में परिवर्तन, चेंज इन पर्सन, माने पर्सनल प्रोनाउन में परिवर्तन कैसे हम करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन इन रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। फर्स्ट पर्सन जो आता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आया हुआ है तो चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। माने रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, माने इन्वर्टेड कामा के अंदर, यदि फर्स्ट पर्सन माने आई और वी, और उसका ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, पर्सनल प्रोनाउन को आपको बिल्कुल याद रखना होगा, तभी नरेशन में आप अच्छे ढंग से समझ पाएंगे या कर पाएंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन के पूरे चार्ट को, जैसे आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, पॉजेसिव माई होता है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, पॉजेसिव आवर होता है, इसको पूरा बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में जो आता है, चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार वह परिवर्तित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही सेज इन्वर्टेड कामा आई एम क्लीनिंग माई रूम। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई आया हुआ है, और यहां भी आया हुआ है पॉजेसिव केस माई। तो ये जो फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन आया हुआ है, इसमें परिवर्तन होगा, ये चेंज होगा। ही सेज इनडायरेक्ट में यदि बनाते हैं तो ही सेज दैट कंजक्शन लग गया, क्योंकि एडजेक्टिव वाक्य दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। ही सेज दैट, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। ऊपर बताया गया कि रिपोर्टिंग वर्ब है यह, और इसके सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट ही है तो आई ही के अनुसार बदल जाएगा, अर्थात थर्ड पर्सन हो जाएगा, ही हो जाएगा। अभी आई के साथ यहां एम का प्रयोग होता है तो ही के साथ इज का प्रयोग होता है। आई बदल गया ही में। दूसरा इसमें आया हुआ है माई पॉजेसिव रूप में, तो माई भी फर्स्ट पर्सन का है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट ही है
तो देखेंगे ही का पॉजिटिव रूप क्या होता है, तो ही का पॉजिटिव रूप होता है हिज, ही, हिम, हिज। तो उसके अनुसार यह चेंज हो गया। माने रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई और वी आता है, या जिस रूप में आवे, ऑब्जेक्टिव रूप में आवे, पॉजिटिव रूप में आवे, वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। सेकेंड रूल, यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकेंड पर्सन का आवे तो सेकेंड पर्सन परिवर्तित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। माने रिपोर्टिंग वर्ब का जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन परिवर्तित हो जाएगा या चेंज हो जाएगा। जैसे ही सेज टू मी यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, he says to me, he says to me, you सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, should obey your parent, your भी सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। तो you और दो सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन इस इन्वर्टेड कामा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच में यदि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब है सेज के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है मी, तो मी के अनुसार इसे चेंज कर देंगे। जैसे ही टेल्स मी, जैसे मैंने बताया कि यदि ऑब्जेक्ट रहे तो से को टेल में और सेड को टोल्ड में बदल देते हैं। तो ही टेल्स मी, दैट कंजक्शन लगाएंगे, इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे और यह कामा भी हट जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के बाद का। यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है, तो मी के अनुसार यह परिवर्तित हो जाएगा। तो मी का सब्जेक्टिव रूप, क्योंकि यह सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग, तो आई होता है। नॉमिनेटिव आई, तो आई शुड ओबे योर, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट मी है तो मी का आप पॉजेसिव रूप, क्योंकि योर पॉजेसिव रूप है तो मी का पॉजेसिव होगा माई, अनुसार परिवर्तित हो गया। थर्ड पर्सन नो चेंज, यदि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन मतलब कोई नाम आ गया, नाउन आ गया, ही सी इट, और नाउन दे, ये जो थर्ड पर्सन यदि आ जाए तो नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करते, थर्ड पर्सन जैसा है वैसा ही रहने देते। तो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है, या एक फार्मूला, इसे हम सन फार्मूला कहते हैं, SON, सन को, मैंने फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में नो चेंज, यानी मतलब नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है। थर्ड पर्सन में हम कोई परिवर्तन नहीं करते। जैसे राम विल से मोहन हैज गॉन टू दिल्ली, तो राम विल से दैट मोहन हैज गॉन टू दिल्ली, मोहन थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, कोई परिवर्तन नहीं किया गया। मोहन थर्ड पर्सन या नाउन है, कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। थर्ड पर्सन माने ही, सी, इट, कुछ भी आ जाए तो यहां कोई परिवर्तन, माने थर्ड पर्सन ही, सी, इट और नाउन में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इतना चेंज इन पर्सन, पर्सन में हम परिवर्तन कैसे करेंगे। एक चीज का और ध्यान देना है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट न दिया रहे और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, कि ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा तो आप अपने मन से फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन किसी को भी मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हो कि ही सेज और इन्वर्टेड कामा या मी न दिया, तो ही सेज यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यू को आपको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना, ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो ऑब्जेक्ट मान लेंगे, यहां मी ही मान लेते हैं। ही सेज टू मी या ही सेज टू हिम, हिम यहां उचित नहीं रहेगा, ही है तो ही सेज टू मी मान लेंगे, और मान करके इसे आई और माई में परिवर्तित कर लेंगे। धन्यवाद।